जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में मंगलवार से हो रही झमाझम बारिश और वज्रपात ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची समेत कई मध्य और दक्षिणी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 50 से 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। खराब मौसम को देखते हुए विभाग ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है, जबकि यह बारिश किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जमीन घोटाले से जुड़े मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे पिछले 11 महीनों से जेल में बंद चौबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह मामला हजारीबाग में उपायुक्त डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित है, जिसमें विधायक प्रदीप प्रसाद और तत्कालीन सीओ समेत कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अदालत में एसीबी के कड़े विरोध के बाद जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत विनय चौबे को राहत देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णयों का सारांश। कैबिनेट ने रांची में ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु अरगोड़ा से डिबडी और करमटौली से साइंस सिटी तक 2 नए फ्लाईओवर निर्माण के लिए 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए जेईटी 2026 नियमावली को स्वीकृति दी गई है और मेधावी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। तकनीकी विकास को गति देने के उद्देश्य से गूगल एलएलसी के साथ एआई नवाचार के लिए समझौता और पलामू में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने, ग्राम सड़क योजनाओं को विस्तार देने और गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल का नाम बदलने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बिना किसी सुरक्षा काफिले के प्रोजेक्ट भवन पहुंचकर सभी को चौंका दिया और कहा कि व्यवस्था की जमीनी हकीकत महसूस करने के लिए वे एक आम नागरिक की तरह अकेले निकले हैं। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सेना और पुलिस में अक्सर साधारण परिवारों के नौजवान ही जान हथेली पर लेकर चलते हैं, इसलिए उनके बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा और समान अवसर देना सरकार का नैतिक दायित्व है। रिम्स में बिना अनिवार्य वित्तीय स्वीकृति के जारी हुई 1 करोड़ से अधिक की निविदाओं की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जा सके। आगामी 3 महीनों के भीतर अस्पताल को पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही रोबोटिक सर्जरी शुरू करने और सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त एसपी या लेफ्टिनेंट कर्नल की नियुक्ति पर सहमति बनी है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नए हॉस्टलों को 12 मंजिला बनाने और पीजी हॉस्टल को पीपीपी मोड पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत बिगड़ी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार और पलामू दौरे से लौटने के बाद स्वास्थ्य खराब होने पर वित्त मंत्री को रांची के सेंटिविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहुंचकर उनका हालचाल जाना। भीषण गर्मी और व्यस्त कार्यक्रमों के कारण उन्हें डिहाइड्रेशन और अन्य शारीरिक समस्याएं होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी गहन जांच और उपचार में जुटी है। रांची में सीट बेल्ट न पहनने पर पकड़े गए एक कार चालक और उसके साथी ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए ट्रैफिक पुलिस को धमकी दी और फर्जी तरीके से राज्यपाल का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस को तब शक हुआ जब कॉल किए गए व्यक्ति के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर वर्तमान राज्यपाल की फोटो लगी मिली, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए हिंदपीढ़ी निवासी 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस इस फर्जीवाड़े की गहन जांच कर रही है और फरार तीसरे आरोपी की तलाश के साथ साथ आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने में जुटी है। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केस को आगे की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच में स्थानांतरित कर दिया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी और हैकिंग की आशंका जताते हुए मॉडल आंसर शीट की मांग की थी, जिस पर अब डिवीजन बेंच द्वारा पुनर्परीक्षा और पारदर्शिता के पहलुओं पर फैसला लिया जाएगा। विधायक सरयू राय ने मोहर्दा में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के आवंटन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि सुधार न होने पर वे जुडको की कार्यशैली की जांच सीएजी से कराएंगे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि तैयार फ्लैटों की चाबियां लाभुकों को नहीं सौंपी गई हैं और बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं में विभागों के बीच समन्वय की कमी है, जिससे कर्ज लेकर भुगतान करने वाले गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि औपचारिक उद्घाटन का इंतजार किए बिना मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से इसका लोकार्पण करें, अन्यथा लाभुक स्वयं अपने घरों में प्रवेश करने को मजबूर होंगे।
जामताड़ा के डीसी आलोक कुमार के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर साइबर अपराधियों ने एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है, जिसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित कर धोखाधड़ी करना है। डीसी ने इस मामले की जांच के निर्देश देते हुए आम जनता से ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा न करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने आगामी राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर पार्टी की दावेदारी स्पष्ट करते हुए गठबंधन सहयोगियों जेएमएम और आरजेडी से वार्ता करने का ऐलान किया है। संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स खत्म करने और एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यकों के बीच से नया जमीनी नेतृत्व तैयार करने की रणनीति साझा की है। झारखंड पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय के निर्देशानुसार 150 अवर निरीक्षकों सी को इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति के लिए 4 मई से हजारीबाग स्थित पुलिस अकादमी में 3 चरणों वाला प्रशिक्षण दिया जाएगा। लगभग 2 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को क्रिमिनल लॉ और आधुनिक पुलिसिंग की फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके सफल समापन के बाद उनकी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के 54 पुलिसकर्मियों के तबादले को नियमों के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया है और पुलिस मुख्यालय को इन सभी को वापस धनबाद जिले में योगदान कराने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मनमाने तबादलों पर सवाल उठाते हुए डीजीपी से पुलिस हस्तक नियमों के पालन और भविष्य के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। डीवीसी चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में नियमित काम की मांग को लेकर 6 दिनों से चल रहा मजदूरों का आंदोलन विधायक जयराम महतो की मध्यस्थता और प्रबंधन के साथ सफल वार्ता के बाद समाप्त हो गया है। समझौते के तहत मजदूरों के कार्य दिवसों को 13 से बढ़ाकर 26 दिन करने पर सहमति बनी है और इसके क्रियान्वयन के लिए एक 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। पलामू प्रमंडल के डीआईजी ने भूमाफियाओं और उनके सिंडिकेट को खत्म करने के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू करते हुए तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों से 1 सप्ताह के भीतर सक्रिय अपराधियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पुलिस अब छोटे दलालों के बजाय मास्टरमाइंडों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके तहत चिन्हित माफियाओं को 3 श्रेणियों में बांटकर उनके विरुद्ध सीसीए और गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने झारखंड और बंगाल के लिए 12 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों को जोड़ेंगी। ये ट्रेनें आसनसोल, मधुपुर और चित्तरंजन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे रांची और धनबाद समेत आसपास के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग को 2 सीनियर अधिकारियों को उनके जूनियर की तिथि 30 दिसंबर 2023 से ही असिस्टेंट इंजीनियर पद पर प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत ने विभाग के एसीआर उपलब्ध न होने के तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रशासनिक फाइलों के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की है और इसकी लापरवाही की सजा कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती। कोल इंडिया का समेकित शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के मुकाबले 12% घटकर 31,071 करोड़ रुपये रह गया है, जिसका मुख्य कारण झारखंड और बंगाल की सहायक कंपनियों ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है। रिपोर्ट के अनुसार ईसीएल को 966 करोड़ रुपये का भारी घाटा हुआ है और बीसीसीएल के मुनाफे में 90% की ऐतिहासिक गिरावट आई है, जबकि कंपनी का कुल वार्षिक खर्च बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। मुनाफे में इस बड़ी गिरावट के बावजूद एनसीएल, एमसीएल और एसईसीएल जैसी सहायक कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन कर समूह को सहारा दिया है। हालांकि वित्तीय लागत में 38% के उछाल ने कंपनी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पोर्ट का विधायक संजीव सरदार द्वारा सुंदरनगर स्थित कस्तूरबा विद्यालय के औचक निरीक्षण में कक्षाओं से शिक्षकों की अनुपस्थिति, किचन में भारी गंदगी और छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में बड़ी गिरावट जैसी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। विधायक ने एडमिशन में धांधली के आरोपों और वार्डन की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को 3 दिनों के भीतर जांच कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे दिलचस्प वह क्या हुआ जब स्कूल की वार्डन ने कहा, कौन है आप और अंदर कैसे आ गए। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान आर्थिक और नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है और उसने वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जलदमरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने हेतु अमेरिका से सहायता मांगी है। तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे व्यापक असर के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय जरूरतों का हवाला देते हुए अमेरिका और ईरान से होर्मुज जलदमरुमध्य को बिना किसी भेदभाव या टोल के तुरंत खोलने की अपील की है। ईरान इस मार्ग को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन उसने युद्ध समाप्त करने और नाकेबंदी हटाने जैसी शर्तें रखी हैं, जिन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से प्रस्ताव दिया है कि यदि अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा ले और युद्ध समाप्त कर दे तो वह होर्मुज जलदमरुमध्य को खोलने के लिए तैयार है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना कम है, क्योंकि ईरान परमाणु मुद्दे पर चर्चा को टालना चाहता है, जबकि अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण को प्राथमिक शर्त मानता है। होर्मुज के बंद होने और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। वहीं इस युद्ध में अब तक ईरान और लेबनान में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे और अंतिम चरण के तहत शुक्रवार 29 अप्रैल को 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए राज्यपाल RN रवि ने युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। इस चरण में दक्षिण बंगाल की उन सीटों पर मुकाबला है जहां वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व है और 3.22 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार की दिशा तय करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मद्देनजर उत्तर 24 परगना में भारत बांग्लादेश सीमा को 26 अप्रैल से पूरी तरह सील कर दिया गया है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या घुसपैठ को रोका जा सके। प्रशासन ने पेट्रापोल लैंडपोर्ट पर व्यापारिक आवाजाही रोक दी है, हालांकि मेडिकल इमरजेंसी, खराब होने वाली वस्तुओं और वोट डालने के लिए लौटने वाले नागरिकों को विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है। पटना के दीघा गोलंबर और अटल पथ के पास 1.93 एकड़ में लगभग 3.55 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक वेंडिंग जोन विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गंगा पथ को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात को सुगम बनाना है। इस 2 चरणीय प्रोजेक्ट के तहत 15 मई तक 250 दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा और भविष्य में इसे किड्स जोन, एम्फी थिएटर और सेल्फी पॉइंट जैसी सुविधाओं से लैस कर एक मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में खगड़िया के पांडव कुमार के जान लेने की घटना को बिहारी पहचान के कारण की गई हिंसा बताते हुए भाजपा सरकार की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि बिहारियों के आत्मसम्मान पर ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।